छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल खड़े हो गया है। क्या खरीदी बिना सहकारी समितियों के कर्मचारियों के हो पाएगी? क्योंकि 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारी अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। रविवार को बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने खुद अपने निवास पर संघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर हड़ताल खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत के बाद भी कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। करीब 2 हफ्तों से सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। संघ का कहना है कि वे बिना मांगे पूरी हुए हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। उनकी कई अहम मांगे लंबित हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने धान खरीदी तो शुरू कर दी, लेकिन असल में खरीदी का पूरा काम सहकारिता विभाग के कर्मचारियों पर ही टिका है। संघ के सदस्यों ने बताया कि अधिकारी हड़ताल खत्म करने का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि खरीदी का अधिकांश काम उनके बिना रुक गया है। कर्मचारियों ने साफ कहा कि सहकारी समितियों को दरकिनार कर सिर्फ निजी कंपनियों और अन्य विभागीय स्टाफ के भरोसे खरीदी सुचारू नहीं चल सकती। कर्मचारियों का कहना है कि धान खरीदी में किसान, समितियां और सरकारी तंत्र एक चेन की तरह काम करते हैं। इसमें अगर कोई एक हिस्सा टूट गया तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है। उनका आरोप है कि सरकार जल्दबाजी में खरीदी शुरू कर तो सकती है, लेकिन बिना अनुभवी सहकारिता कर्मचारियों के न तो खरीद सुचारू होगी और न ही रिकॉर्ड, भुगतान और भंडारण का काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। हड़ताल खत्म नहीं हुआ है। अभी सरकार के पास हमने अपनी बात को रखा है, प्रशासन के पास कि हमने बुलाया गया था। प्रशासन के पास हमने बात रखा है। जो बातें होगी वो पहल के रूप में होगी। हमारी जो बात रहेगी अपने कर्मचारी साथियों के साथ वे हड़ताल में उपस्थित हैं। जब तक शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन लेती तब तक उसको यहाँ हड़ताल चालू है। हड़ताल चालू ही ना? हाँ चालू। क्या आश्वासन दिया, क्या बोल रहे कलेक्टर साहब आज बुलाकर? कलेक्टर साहब अपनी बात, हमने उसको अपनी बातों को रखा है पहल करने के लिए। भाई इतना ऐसा होना चाहिए, ऑपरेटर को 12 महीना का तनख्वाह मिलना चाहिए, धान को 28 तारीख पहले उठाना चाहिए, धान में सुखद मिलना, उसके बाद जो परिवहन बचा रहे उसके लिए सुखद मिलना चाहिए। करेंगे, यह आश्वासन क्या गया कि करेंगे, क्या गया करेंगे, लेकिन प्रदेश से जो निर्णय रहेगा मान्य रहेगा। प्रशासन का धान खरीदी केवल कैलेंडर में चालू है ना। इनका धान खरीदी केवल पोस्टरों में, सोशल मीडिया में ये लोग माध्यम चालू है। धान खरीद धरातल में चालू नहीं हुआ है। ये लोग वहाँ जाकर फोटो खिंचाकर आ रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं, इनके मंत्री आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, लेकिन वास्तविक में धरातल के आप सभी देख रहे हैं। यहाँ की छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के जितने भी कर्मचारी हैं सब धरना स्थल पर हैं। व्यवस्था इन्हीं को करनी है। आप अभी अपने उपार्जन केंद्रों जाके देख लीजिए, कहीं बस कोई व्यवस्था, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है ना, ग्राउंड की व्यवस्था नहीं हुई है, बरदाने की व्यवस्था नहीं है। जो वहाँ आज टोकन कटना रहता है, कल 17 तारीख से धान खरीदी इनको चालू हो जाना चाहिए, है ना। 15 से चालू हो जाए, आज संडे था, सोमवार धान खरीदी होता है, तो जो आज टोकन कटना होता है, कल के लिए आज टोकन कटना है। आज आप प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, टोकन कटना केवल नाम मात्र का टोकन कटा है। कहीं भी प्रदेश में व्यापक संख्या में टोकन नहीं कटा है। प्रशासन धान नहीं कटा, ये बहाने बना रही है। प्रशासन धान खरीदी की व्यवस्था नहीं कर पाई। वास्तविक उसका ये है, पिछले साल आज तक कम से कम 1.5 से 2 लाख कुंटल से ऊपर धान खरीदी हो गया है पूरे प्रदेश में। अभी तो 1,500 कुंटल नहीं हुआ है प्रदेश में। कहाँ गया धान खरीदी इनका? इनकी केवल कागजी व्यवस्था चल रही है, कहीं भी पूरा सरकार अभी तरह से विफल है। प्रशासन जो है खरीदी तो जरूर चालू कर लिया है महोदय, लेकिन ना सहकारी समिति के कर्मचारी के बिना ना प्रशासन का भी स्थिति खराब है, क्योंकि हम लोग को ज़मीनी स्तर का काम का जानकारी है। अभी आनन फानन में हर जिला में 2-2, 3-3, 5-5 सूची निकाले हैं। ग्राम सेवक को, SDO को, ग्राम सचिवों को खरीदी का समिति का प्रभार दिए हैं। कोई तो जा नहीं रहा है। और जहाँ भी खरीदी प्रारंभ हुआ है 1-2 जगह, सब बैंक के डर के हमारे प्रबंधक, भाई हमारे कर्मचारी साथी 4-4 महीने में जिस एग्रीटेक को नहीं समझ पाए, ऑपरेटर जो 18 साल से काम कर रहे हैं वो कल आके ज्वाइनिंग किया है, उसको क्या पता है क्या एग्रीटेक है उसको। अब सवाल यह है कि जब खरीदी शुरू हो चुकी है तो क्या सरकार सिर्फ अधिकारियों और निजी एजेंसियों के सहारे खरीदी संभाल पाएगी, या फिर किसान एक बार फिर लंबी लाइनें, अव्यवस्था और देरी का सामना करेंगे। हड़ताल जारी है, कर्मचारी अड़े हैं और सरकार चुनौती के सामने है। अब देखना होगा कि क्या मांगे मानी जाती है या धान खरीदी का मौसम इस बार भी विवादों और परेशानियों में उलझ कर रह जाएगा। जेएन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।